हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी आप लोगों को बताना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। पिछले दो वीडियोज में हमने आपको बताया मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑपरेशन, ऑपरेशन में भी ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब पिछले वीडियोज में हमने समझा दिया। थोड़ा वीडियोज कैसा लग रहा है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणन। आव्यूह का गुणन कैसे हम करते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं मैट्रिक्स के बारे में। एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था जिसको हम लोग कहते हैं नोटेशन, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स को नोटेशन हमारे संकेत में कैसे लिखेंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने होते हैं। मैट्रिक्स का जो मेन वर्ड होता है, इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। एक चीजों को छोड़ करके केवल एक यूनिट मैट्रिक्स ही है, यूनिट मैट्रिक्स भी है, जिसको बाबू आई द्वारा सूचित किया जाता है। बात बाकी हम किसी भी मैट्रिक्स को ए से लेकर के बाबू जेड तक हम क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने देखा जाए तो ए बराबर होता है A11, A12, A21, A22। अब बात आती है कि ये हमारा मैट्रिक्स डिनोट करके ये इसके अवयव जो हैं, ये A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, 11 का माने हुआ कि ये जो है वो रो को बताता है, और ये जो बताता है किस चीज को बताता है, कॉलम को बताता है। इस हिसाब से A11 पहला रो का पहला कॉलम हुआ, A12 क्या है, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, यानी पहले रो का दूसरा कॉलम है। A21 क्या है, दूसरे रो का पहला कॉलम है। यही हमारा कहलाता है बाबू नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इससे जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमको बताना है बाबू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, आव्यूह का गुणन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के सहायता से हम समझेंगे इसके बारे में कि एग्जाम्पल ए बराबर आपका ले लिया हमने 1 2 3 4, और बी बराबर हमने ले लिया 1 5 7 9। ठीक है, इन दोनों के बीच गुणन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, ए और बी। ए बी यानी इसको हम ए गुणे बी भी लिख सकते हैं, ए गुणे बी भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ए बी से हम काम चलाते हैं। ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, और बी का वैल्यू कितना है बाबू 1 5 7 9। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, इसको लिखते वक्त पहले अगर ए दिया है तो ए के मान को लिखेंगे, उसके बाद बी दिया है तो बी के मान को लिखेंगे। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए फर्स्ट चलता है रो वाइज और सेकंड में हम चलते हैं कॉलम। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पहले रो पहले के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 प्लस, अब इसमें जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें भी आगे बढ़ते हैं, 2 गुने कितना 7। ठीक है, 1 में अगर देखिए इस रो में हो गया, मतलब इस रो से इस कॉलम में कर लिए, अब इसी रो से इस कॉलम में करेंगे तो 1 × 5 प्लस 2 × 9। देखिए, पहले रो से दोनों कॉलम में कर दिए, अब दूसरे रो से दोनों कॉलम में करेंगे 3 × 1, 3 × 1। बाबू अगले बढ़ेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे 4 × 7, यहाँ देखिए
अब दूसरे रो से हम दूसरे कॉलम में 3 into 5 प्लस 4 into 9 4 into 9 हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया बाबू 7 चौका 28, 3 5 15, 9 चौका 36। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 14 1 15, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो जाएंगे आपको 23, 28 और 3 हो जाएंगे 31, 36 15 कितना हो जाएगा 51। इसका मान निकला AB का मान। क्लियर? AB का मान निकाल लिए। इसके बाद हम एक और मान निकालते हैं, किसका, BA का मान, BA। ये भी 10 एग्जाम्पल, इससे कुछ रिजल्ट भी हम बताएंगे आपको, इससे कुछ रिजल्ट बताएंगे। फिलहाल हम BA निकाल के देखते हैं तो BA से क्या हमको रिजल्ट मिलता है। पहला जो मान है वो B का है। B का मान कितना हो जाएगा आपका बाबू 1579 इनटू आपको A का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर? आगे हम बढ़े तो हम बताए कि इसको रो वाइज चलेंगे, इसको कॉलम वाइज चलेंगे। अब जैसे पिछले में हमने किया 1 में 1 से 1 into 1 अब प्लस कर देंगे। अब इसका दूसरा कि इसमें दूसरा 5 into 3। अब देखिए, अब इसी रो से दूसरे कॉलम में 1 से करोगे 2 में तो 1 into 2, अब 5 प्लस 5 into 4। इसके बाद इसमें 7 से 1 में कीजिएगा 7 into 1, अब प्लस इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ जाएंगे 9 into 3, 7 से 2 में 7 into 2, 7 into 2 अब प्लस 9 into 4। अब हम आगे इसको बढ़ा देते हैं। देखिए 1 में 1 से कीजिएगा 1, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 9 4 जा 36। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16, 20 और 2 कितना बड़ा 22, 27 और 7 34, 14 36 कितना 50। ठीक है? देखिए दो चीज निकाल दिए, ए बी निकाल दिए और क्या निकाल दिए, ए निकाल दिए। ठीक है? इसके आगे जस्ट हम यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए बी का मान does not equal to BA। देख लीजिए ए बी और BA कभी नहीं बराबर हो सकते हैं। कब? अवयवों के गुणन में बराबर होंगे, उसके भी खास कंडीशन होंगे। जब ए और बी जब बराबर होंगे, ए और बी बराबर होंगे, तब आपका यहाँ पर कंडीशन है इसका, यदि ए और बी बराबर तब ए बी और बी का होंगे बराबर, अगर अन्यथा किसी केस को बराबर नहीं हो सकते हैं। इसको ये और भी केसेज हैं जहाँ ये बराबर होते हैं, अन्यथा सभी कंडीशन में बराबर नहीं होते हैं। ये हमारा है टॉपिक बाबू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में एग्जाम्पल हमने लिया ए और बी, ए बी निकाल लिया। देखिए फिर से एक बार हम समझ लेते हैं इस चीज को कि एक बार इसको हम फर्स्ट वाले को रो वाइज चलते हैं और सेकंड वाले को बाबू हम कॉलम वाइज चलते हैं। देखिए पहले रो के पहले कॉलम में पहला को पहला से करेंगे तो 1 into 1, और देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे 2 into 7। क्लियर? और फिर पहले रो के दूसरे कॉलम 1 into 5 आगे बढ़ जाएंगे तो 1 into 2 into 9। उसी तरह दूसरे रो से पहले कॉलम है 3 into 1, फिर आगे 4 into 7, 3 into 5, 4 into 9। अब सिंप्लीफाई कर लिए 1 into 1 1, 7 गुना 14, 5 एकम 5, 9 गुना 18, 3 एकम 3, 7 चौका 28, 3 5 15, 9 चौका 36, 14 1 15, 18 5 23, 27 3 31, कितना हो जाएगा 51। क्लियर हो जा रहा है?
ए बी और बी ए, इस तरह से हमने ए बी और बी ए गुणा करना सीखा। अब ये था बाबू 2/2 के, ये थे आपके 2/2 के, ये भी आपके कितने थे 2/2 के। देखिए सेम ऑर्डर कराएंगे तो रिजल्ट भी आएगा बाबू सेम ऑर्डर। ठीक है, हम यहाँ कुछ कंफ्यूजन वाली बातें बताएंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ जब ऑर्डर चेंज हो, अलग अलग ऑर्डर हो जाए तब ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ट्रिक भी आएगा जिसको ध्यान से आप समझिएगा बाबू। ये कंपटीशन में भी पूछ देता है या ऑब्जेक्टिव में पिछली बार क्वेश्चन शायद पूछा था। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 2 3 5 4 6 3, और बी बराबर हम ले लेते हैं 3 2 5 7 9 6। चलिए दो मैट्रिक्स ए और बी, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/3। अब देखिए हमको सबसे पहले निकालना है ए बी निकाल। तो पहले का दिया है ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना 2 3 5 4 6 3, अब बी का मान आपका हो जाएगा 3 2 5 7 9 6। अब बाबू इसको गुणा करना है। आपसे हम पहले ही एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि ये चलता है 2/2 और ये चलता है 2, और सबको जोड़ते जाए। देखिएगा, पहले को पहले से 2 गुने 3 प्लस दूसरे को दूसरे से 3 गुने 5 प्लस तीसरे को तीसरे से 5 गुने 9। अब देखिए पहले रो को दूसरे कॉलम में 2 में 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 7 प्लस 5 गुने 6। अब देखिए बाबू दूसरे रो से 4 में 3 से 4 गुने 3 प्लस 6 गुने 5 प्लस 3 गुने 9, 4 में 2 से 4 गुने 2, दूसरे 6 गुने 7 3 गुने 6। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 प्लस 15 प्लस 45, अब हो जाएगा 4 प्लस 21 प्लस 30, अब हो जाएगा 12 प्लस 30 प्लस 27, अब हो जाएगा 8 7 6 42 6 43। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 45 15 60 6 66। देखिए 21 4 25 38 55, देखिए 30 27 12 39 39 38 कितना 69, ये 12 18 7 8 68। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ए का ऑर्डर था 3/3, बी का ऑर्डर था 3/2, बी का ऑर्डर आ गया कितना 2/2 वाली बात है। फिर आगे ध्यान देते हैं हम, जब बी ए निकालते हैं तो बी का मान कितना है, बी का मान 3 2 5 7 9 6, ए का मान कितना है 2 3 5 4 6 3, 2 3 5 4 6 3। देखिए जैसे बाबू हमारा प्रोसेस है वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला तो रो वाइज, दूसरे को कॉलम वाइज, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ये रो और ये कॉलम। पहला को पहला से 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 4 हो जाएगा। अब पहले को दूसरे से 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 6। अब आप तीसरे पहले को तीसरे से 3 गुने 5 प्लस 2 गुने 3। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रो से पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम। 5 में 2 से 5 गुने 2 प्लस 7 गुने 4 5 गुने 3 प्लस 7 गुने 6 हो जाएगा 5 गुने 5 प्लस 7 गुने 3। अब देखिए तीसरा रो के पहले 9 गुने 2
प्लस 6 गुने 4, दूसरा 9 गुने 3, 9 गुने 3 हो जाएगा 6 गुने 6, ये हो जाएगा 9 गुने 5 प्लस 6 गुने 3। अब आगे हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 हो जाएगा 9 प्लस 6, 5 9 15 प्लस 6 हो जाएगा 5 गुना 10 प्लस 7 होगा 28, 5 9 15 प्लस 7 छक्के 42, 50 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा 9 गुना 18 प्लस 24, 9 दूनी 27 प्लस 9 5 45 प्लस 18। भाई आगे हम बढ़ा देते हैं, तो 8 6 14, 9 6 15, 15 6 21 हो जाएगा 29, 7 5 57 हो जाएगा 46, हो जाएगा 8 4 12 42, 27 7 6 3 5 63 हो जाएगा बाबू 8 5 63, इसका ऑर्डर कितना आ गया 3/3। सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा बाबू कि ए का ऑर्डर 3/2 रहा, फिर बी का ऑर्डर 3/2 रहा, ए का ऑर्डर 2/3 रहा, और जब हम ए बी निकाले तो हमारा ऑर्डर कितना गया 2/2, जब कि बी ए निकाले तो हमारा ऑर्डर आ गया कितना 3/3। तो देखिए हम बिना गुणा किए हुए किसी भी मैट्रिक्स के गुणनफल को ऑर्डर बता सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है, सबसे ये चीज देख लीजिएगा, आंसर इसी से आएगा। मान लीजिए ये ए आपका ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर 2/3, ए का ऑर्डर 2/3, बी कितना है, बी का है बाबू ऑर्डर 3/2, 3/2। आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा ए बी, पूछा जाएगा ए बी का ऑर्डर क्या होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यानी कोटि 2/3 का है तथा दूसरे मैट्रिक्स बी का कोटि 3/2 का है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा। उस स्थिति में पहले जो पूछेगा, अगर ए बी पूछेगा ए ऊपर बी नीचे, उस स्थिति में पहले ए लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बी लिखेंगे और ए बी लिखेंगे। आज इसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल कितना आ रहा है 2/2, आंसर आ गया। देखिए तो ए बी का रिजल्ट कितना आया है 2/2 और ए बी यहाँ 2/2। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन वही चीज रहे, पूछ दे बी ए का कितना होगा, तो पहले हम बी लिखेंगे, बी का ऑर्डर कितना 3/2 और ए का कितना 2/3, ये हो गया आपका बी ए, इसका तो क्या हो जाएगा 3/3। इसकी सहायता से हम किसी भी मैट्रिक्स के गुणनफल के ऑर्डर आसानी से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। देखिए आज हमने आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया, समझाया। बाबू ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या है समझा दिए, एग्जाम्पल करा दिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग को आगे पढ़ना है, जिसमें हम लोग का टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसी के प्रॉपर्टी, और उसी में पढ़ना है हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। ये अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। बच्चों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगे, ताकि हम भी और अच्छे से और मैंने अपने में इंक्रीज कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।